तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड किया गया है और चाहते हैं एडमिशन प्राप्त करना। तो आगे का क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका करना, ये सारी बातें को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको 3000 का जो पेमेंट करना है वो करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना, और किस तरह से तैयारी करना है आपको मैं इस वीडियो बताऊंगा। कौन सा डॉक्यूमेंट्स को पहले रखना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स को आपको फोटो को भी देना है। उसके बाद जो आपका जातीय आवासीय होता है वो कितना पुराना होना चाहिए, कौन सा नया होना चाहिए, ये सारी बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ पर होगा, कहाँ पे बुलाया जाएगा, किस टाइम बुलाया जाएगा, किस डेट पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस सभी प्रोसेस में किसी प्रकार कोई भी गलतियां करते हैं तो हो सके आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूं, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपको होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप सभी को जो कॉलेज अलॉटेड हुआ होगा तो कुछ इस तरह से सामने दिख रहा होगा। कॉलेज अलॉटेड होने के बाद आप जरा मैं जूम कर देता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जा रहा होगा। तो ये मेरे एक फ्रेंड है, उनका है, यहाँ पूरा डिटेल्स दिखाया जा रहा होगा। उसके बाद तो नीचे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका सीट अलॉटेड का यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो ये कॉलेज अलॉटेड किया गया है जो देख सकते हैं आचार्य ड्रोना इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, जो आपका भगवानपुर सिवान का छपरा का है। तो जहाँ तो ये जो कॉलेज आपका एफिलिएटेड है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से। और बाकी तो आते हैं नीचे तो देख सकते हैं यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया गया है, तो ये आवश्यक निर्देश को जानना जरूरी है। और दोस्तों आगे जाने से पहले आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बिहार बीएड बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना बिहार बीएड में या तो डीएलएड में, तो उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कुछ कॉलेज से कंसल्ट किया हूँ जहाँ पर आपको कुछ सुविधा भी मिल सकती है, तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्पॉटरॉन के थ्रू मैं आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूं। अगर चाहते हैं बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना तो वो एडमिशन चालू है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहां पर आपको मात्र 95,000 में टोटल एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी बिहार डीएलएड में। अब ठीक है, तो इसके लिए भी आप उसे इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बातें आगे, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना। और हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया गया है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आवश्यक निर्देश में कुछ बातें हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड किया गया है, देख सकते हैं जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड किया गया है, आप सभी को पता होगा कि ऑफिशियल अपडेट किया गया था। ये देखते हैं काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है डेट, कंफर्मेशन ऑफ सीट एंड पार्ट पेमेंट 3000 रुपया। तो ये जो 3000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, जैसे यहाँ पेमेंट कीजिएगा उसके बाद आप सभी को एक और लिंक ओपन किया जाएगा जहाँ से आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा, और उसमें आपको डेट एंड टाइमिंग दिया रहेगा कि आप इस डेट में यहाँ पर जाकर अपना कॉलेज के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जो भी आपको कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसी कॉलेज के कैंपस में जाना होगा। तो ये आप पे जिन लोगों को कॉलेज अलॉटेड हुआ है आप लोग को टाइम दिया गया 6 दिन का, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच आप सभी लोग कन्फर्मेशन के लिए 3000 रुपया पेमेंट कर लीजिएगा। चाहे तो आप SC ST OBC जनरल जिससे भी बिलोंग करते हैं, गर्ल्स हो या मेल हो, सभी का 3000 रुपया पेमेंट करना जरूरी है। और ये 3000 रुपया पेमेंट करने के बाद ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसमें एडमिशन नहीं लेना कॉलेज में तो आपको ये पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो देख सकते हैं उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, क्या साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थी जो आप डाउनलोड कीजिएगा अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, उसमें दिखाया गया है सभी को कि CET BA 2021 की परीक्षार्थी में सफल प्राप्त करने के लिए बधाई। आप सभी को बधाइयाँ दिया जा रहा है ललित कल्याण के द्वारा। आपका नामांकन आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित है। आप निम्नलिखित प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी एक सेट एवं मिलान के लिए सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाएं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखा गया है, निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान के अनिवार्य के अनुसार आपको वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे किसी का कोई भी टाइमिंग, कोई भी डेट और कहाँ पर आपको जाना है वो बताया नहीं गया है।
आप जैसे ही वो 3,000 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे फिर एक कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बताया गया है पूरी बातें को। तो ये डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयारी कर लेना है ज़रूरी। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपका फोटोकॉपी होगी और सभी फोटोकॉपी के नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जिसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कोई भी सेल्फ अटेस्टेड छूट जाता है डॉक्यूमेंट्स तो हो सके आपको पेंडिंग में भी डाल सकता है। तो सभी को सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब जान लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगी, किसको किस असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, आपको वो ही बताऊंगा। उससे पहले तो नीचे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बात आपको बताया गया है तो जो जरूरी है। चलिए जान लेते हैं क्या है। आपको सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग नामांकन हेतु उपस्थित होने के पूर्व आवश्यकता हो ले कि उपयुक्त प्रमाण पत्र अभिलेख आपके साथ है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि आप जब काउंसलिंग के लिए आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, तो ऊपर जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना अनिवार्य है। इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मिस है तो आपका वो जिम्मेदारी है, आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। सभी वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं स्वयं पर यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन दावा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और तो जैसे ही तो जो आपका टाइमिंग डेट दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना, तो अगर आप उस टाइम उस डेट में अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उस जगह पर तो ऑटोमेटिक आपका जो है एडमिशन इस कॉलेज का रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। और दूसरे बार यानी कि सेकंड काउंसलिंग के लिए आपका पूर्व अनुसार विचार नहीं किया जाएगा। तो ये था जो मैं बता चुका हूँ। अब क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर आपको बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सजाना है आप देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है साफ तरीके से कि अभिप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ आपको करना है, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी होगी। ठीक है, उसके बाद तो ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी आपको ले जाना है, आप वहाँ पे ओरिजिनल भी ले जाना। ओरिजिनल आपको सामने देखा जाएगा। ओरिजिनल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपको वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, बाकी जो फोटोकॉपी है वो अपना जो भी कॉलेज का कैंपस है, ठीक है, वो अपने पास रख लेगा वहाँ पर। तो कम से कम आप, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहला दोस्तों देख सकते हैं एडमिट कार्ड ऑफ CET BA 2021 एग्जामिनेशन। जो 2021 एग्जामिनेशन दिए थे बीएड का, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। उसका रिजल्ट कार्ड यानी कि तो जो आपका नंबर मिला है, कितना नंबर आया है, वो होता है रिजल्ट कार्ड। ठीक है, तो जो भी आपका सीमिल रैंक है या जितना भी आपका नंबर आया है, आपको वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी। जो 3,000 रुपये का आप पेमेंट कीजिएगा तो ये पेमेंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये जो पेमेंट करने का जो इसका रिसिप्ट होती है वो भी आपको जमा करना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है क्लास 10th का आपका मार्क्स सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट। मार्क्स सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट दोनों, मार्क्स सर्टिफिकेट जो आपका नंबर आया है क्लास 10th का वो रखना है, प्लस उसके अलावा आपका सर्टिफिकेट 10th क्लास का भी रखना है, दोनों आपको रखना है। उसके बाद आपका क्लास 12th यानी कि इंटर का भी आपको रखना है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपका और मार्कशीट है वो भी आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी के बारे में भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फॉर्म फिल करने टाइम तो आपको देना कंपलसरी है, अगर आपने वहाँ बताया होगा तो। अगर आपने बताया नहीं है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगी। ठीक है, अगर आपने पीजी के बारे में बताया है तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है, आपका सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब CLC DLC TC दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीनों में से कोई भी TC और DLC क्या होता है मैं बताता हूँ कि आप लास्ट टाइम जो भी डिग्री प्राप्त किए होंगे, सपोज आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड का फॉर्म फिल किए होंगे, तो अगर आपका लास्ट डिग्री ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन से जैसे ही आप पास करते हैं तो आपको उस कॉलेज से एक CLC मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, वो CLC आपको ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल आपको यहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, ओरिजिनल आपको यहाँ पे जमा करना होगा, डुप्लीकेट या फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगी, क्योंकि आपका CLC और माइग्रेशन पे ही और प्रोविजनल पे ही आपका बीएड में एडमिशन होगी। प्रोविजनल कब लगता है, माइग्रेशन कब लगता है दोस्तों, जब आपका कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी में मिलता है। मतलब कहने का क्या है कि जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर वो भी ग्रेजुएशन का जो कॉलेज था
पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है और आपको जो कॉलेज मिला है बीएड में वो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है, तो आपको माइग्रेशन प्रोविजनल देने की जरूरत नहीं है, बिना माइग्रेशन प्रोविजनल का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी अलग अलग होगा तो माइग्रेशन और प्रोविजनल देना जरूरी है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, तो ये तो बात बता चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र तो अगर आपका 6 महीने के अंदर का होगा तो काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका करंट होगा तो और भी अच्छी है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिससे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रेगुलर, मतलब कि करंट का होना चाहिए। अगर बहुत पुराना होगा कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2-3 साल पुराना तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप एक सर्टिफिकेट है जो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बना लीजिएगा रेगुलर, मतलब कि करंट का ही। उस बार आते हैं EWS सर्टिफिकेट। अगर आपके पास EWS है या EWS मेंशन किए थे तो आपको वो भी सर्टिफिकेट देना होगा। PWD सर्टिफिकेट दिव्यांग कैंडिडेट वाले के लिए, जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं अगर वो उसने अपना शो किया होगा कि मैं दिव्यांग हूँ 40% 50%, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो करना अनिवार्य है। अदरवाइज आप जनरल के कैटेगरी में आकर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी, या हो सके तो आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा अगर आपका पास सर्टिफिकेट नहीं होगी तो। उसके बाद आते हैं एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट। एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आप ये स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको 4, और लास्ट में तो आपको टोटल 4, तो 4 बोल रहा है, कम से कम आप 5 से 6 कलर फोटो रख लीजिएगा, वो भी रिसेंटली। ऐसा नहीं कि साल भर 2 साल 3 साल पुराना, कम से कम 2 महीने का 3 महीने का आपको होना चाहिए फोटो। तो दोस्तों जैसा भी आपको दिया गया डॉक्यूमेंट्स का सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर के अनुसार आपको सजाना है। पहले नंबर पर रखना है ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये। तो इसी तरह से आपको अरेंज करके आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद एक आपको फाइल बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि फोटोकॉपी या सेट, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जा रहा है एक सेट बना लेना है, एक फाइल बनाना है, उसको पंच करके एक अच्छा सा फाइल बना के आपको यहाँ पे काउंसलिंग में प्रेजेंट करके दिखा देना है। तो चलिए दोस्तों आते हैं आगे। उसी बीच तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना। और चाहते हैं न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जो कर लीजिएगा। और तो आपको मेरे स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट करके बताइए। आपका प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उसे लाइक भी करता हूँ, उसी कमेंट के अनुसार मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी डाउट आ रहा होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों।